दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके बॉल्स जिसको कि हम अंडकोश या टेस्टिकल्स भी बोलते हैं उसमें दर्द के 5 बड़े कारण बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा उनका एकदम साधारण सा सफल घरेलू इलाज जिसकी मदद से आप उसमें दर्द, सूजन या फिर किसी भी तरह का गांठ हो गया हो उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा इससे आपके टेस्टिकल्स में दर्द, सूजन और अगर कोई गांठ हो गई है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उन कारणों को अवॉइड करें जिसकी वजह से आपको आपके बॉल्स में दर्द, सूजन या फिर गांठ की समस्या हो रही है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं उन 5 बड़े कारणों को जिसकी वजह से हमें हमारे बॉल्स में तकलीफ होती है। जो सबसे पहला कारण है वो है हमारे बॉल्स में चोट लग जाना। दोस्तों अक्सर हमें कोई गेम खेलते वक्त जैसे क्रिकेट या फुटबॉल खेलते वक्त हमें हमारे बॉल्स में चोट लग जाती है और उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों कई बार जब हमें चोट लगती है तो हम वहां पर थोड़ी देर तक उसको दबा के रखते हैं तो वो दर्द हमारा खत्म हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमारी समस्या खत्म हो गई। लेकिन दरअसल आपकी समस्या यहीं पर शुरू हो जाती है। जब आपको चोट लगती है तो आपकी नसों में सूजन आ जाती है, बाद में जाकर वो आपके बॉल्स में सूजन ला देती है, उसमें कई बार गांठें हो जाती हैं या फिर वह दर्द करने लगता है। कई बार आपके बॉल्स भी इसी कारण से छोटे बड़े हो जाते हैं क्योंकि जिस भी बॉल में आपको चोट लगेगी वो बड़ा हो जाएगा और वो सूज जाएगा और बाद में दर्द देने लगेगा। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपके बॉल्स में आपको चोट ना लगने पाए। तो गेम खेलते वक्त या किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी करते वक्त आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने बॉल्स को सेफ रखना है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह है साइकिलिंग करना या फिर बहुत देर तक बाइक चलाना। दोस्तों बाइक चलाना सभी लोग पसंद करते हैं या साइकिलिंग करना भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है सेहत के लिए, लेकिन कई बार यह हमारे बॉल्स के लिए नुकसानदायक भी होता है। साइकिल चलाते वक्त या बहुत ज्यादा देर तक बाइक चलाते वक्त हमारे बॉल्स में अनावश्यक दबाव पड़ता है जिसकी वजह से उसमें सूजन या फिर दर्द होने लग जाता है। तो आपको बाइक चलाते वक्त और साइकिल चलाते वक्त यह ध्यान रखना है कि आपके बॉल्स में अनावश्यक दबाव ना पड़े। इसके लिए आप ज्यादा देर तक साइकिल ना चलाएं या फिर ज्यादा देर तक बाइक ना चलाएं। यदि आपके काम का नेचर ऐसा है कि आपको बाइक या साइकिल हमेशा चलानी पड़ती है तो थोड़ा सा बीच में जरूर रेस्ट लिया करें। तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से हमारे बॉल्स में सूजन या दर्द या फिर गांठ हो सकती है वह है स्मोकिंग। दोस्तों यदि हम अत्यधिक धूम्रपान करते हैं तो हमारे शरीर की नसों में खून का बहाव कम होने लग जाता है और यही बात हमारे बॉल्स पर भी लागू होती है। जब उनमें भी खून का बहाव कम हो जाता है तो फिर उनमें भी दर्द या सूजन या फिर गांठ होने की समस्या हो सकती है। चौथा जो कारण है वह है गलत अंडरवियर का चुनाव। दोस्तों अक्सर हम लोग ऐसे अंडरवियर का इस्तेमाल करते हैं जिनकी ना तो क्वालिटी अच्छी होती है ना ही हम साइज का पहनते हैं। कई बार हम गलत साइज का अंडरवियर चुनाव कर लेते हैं जिसकी वजह से भी हमारे बॉल्स में अनावश्यक दबाव पड़ता है जिसकी वजह से उसमें दर्द या सूजन हो जाती है। कई बार हमारे अंडरवियर की क्वालिटी भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। खराब क्वालिटी का अंडरवियर भी हमारे बॉल्स में नुकसान पहुंचा सकता है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसमें ब्रीदेबिलिटी नहीं होगी जिसकी वजह से हमारे बॉल्स में सूजन या दर्द की शिकायत हो सकती है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही और अच्छी क्वालिटी का अंडरवियर पहने। साथ ही यह जरूर सुनिश्चित करें कि आपका अंडरवियर आपकी साइज का हो। अगर आप अपने साइज का अंडरवियर नहीं पहनते हैं, अगर वो छोटा या फिर बड़ा होता है तो छोटा होने के केस में आपके अंडकोश पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और बड़ा होने के केस में वो उसे प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाता है। तो दोनों ही केसों में आपके बॉल्स को नुकसान पहुंचता है। तो आपको यह जरूर सुनिश्चित करना है कि आपका जो अंडरवियर है वो आपके साइज का हो और अच्छी क्वालिटी का हो। दोस्तों अगला जो कारण है जिसकी वजह से हमारे बॉल्स में सूजन, दर्द या गांठ की शिकायत हो सकती है वह है टाइट कपड़े पहनना। दोस्तों आजकल जीन्स का फैशन है और लोग अक्सर टाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं जिसकी वजह से हमेशा उनके बॉल्स में अनावश्यक दबाव पड़ता रहता है और उसकी नसों में सूजन आ सकती है। इसी वजह से हमारे बॉल्स को नुकसान पहुंचता है और उसमें दर्द और सूजन हो जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं और यदि आपको फैशन के साथ चलना है और पहनना ही है तो ज्यादा लंबे समय तक उन कपड़ों को ना पहने, खासकर सोते समय। तो दोस्तों यह तो थे कुछ कारण जिसकी वजह से हमारे बॉल्स को नुकसान पहुंचता है और उसमें दर्द, सूजन या फिर गांठ की समस्या हो सकती है।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उपाय जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने बॉल्स में हो रही सूजन, दर्द या फिर गांठ से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बस जैसा वीडियो में मैं बता रहा हूं वैसे ही एक्सरसाइज करनी है और आप देखेंगे कि आपको बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी दवाई के आपको आपकी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो आपको आपके हाथ में करनी है। इससे पहले आपको यह देखना है कि आपको आपके किस बॉल्स में तकलीफ है। यदि बाएं बॉल में तकलीफ है तो बाएं हाथ में करनी है और दाएं बॉल में तकलीफ है तो दाएं हाथ में करनी है। तो मान लेते हैं कि आपको बाएं बॉल में तकलीफ है, तो आपको क्या करना है कि ये वाली जो आप रेखा देख रहे हैं इससे आपको 2 अंगुल ऐसे करके नाप लेना है। बिल्कुल ऐसे नापेंगे और बिल्कुल इस साइड में यहां पर अपने अंगूठे की मदद से यहां पर दबाना है। यहां पर 30 सेकंड तक दबाना है और फिर रिलीज कर देना है। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है। दोस्तों, ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपको उतना ही दबाव डालना है जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें। तो आपको प्रेशर के साथ इस जगह पर दबाव डालना है और आप देख लेंगे कि ये जो छोटी वाली उंगली है इसी के सीध में होना चाहिए। यहाँ पे आप 2 अंगुल ऐसे नाप लेंगे और बिल्कुल यहाँ पर दबाव डालेंगे। जिनको बॉल्स में तकलीफ होगी उनको यहाँ पर छूते ही थोड़ा तेज दर्द का अनुभव हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आप सही नस में दबा रहे हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को यदि आपको बाएं तरफ तकलीफ है तो बाएं हाथ में करनी है और अगर दाएं बॉल में तकलीफ है तो दाएं हाथ में करनी है और यदि दोनों तरफ तकलीफ है तो आपको दोनों हाथ में करनी है। इस एक्सरसाइज को आपको सुबह और शाम करना है। 30 सेकंड तक दबाव डालना है, उसके बाद रिलीज कर देना है। इससे आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। अब चलिए दूसरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज आपको अपने पैरों में करनी है। पैर में जो ये वाली हड्डी देख रहे हैं इसी के पास से ये उभरा हुआ हड्डी देख रहे हैं, यहाँ से आपको 2 अंगुल नाप लेना है और यहाँ पर दबाव डालना है। पॉइंट ध्यान से देख लेंगे, हड्डी से बिल्कुल 2 अंगुल नापेंगे और यहाँ पर दबाव डालना है। यहाँ पर भी 30 सेकंड तक दबाव डालना है, उसके बाद रिलीज कर देना है। इसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है। इसमें केस में भी अगर बाएं तरफ तकलीफ है तो बाएं तरफ और दाएं तरफ तकलीफ है तो दाएं तरफ दबाएंगे और दोनों में तकलीफ है तो दोनों पैर में करेंगे। अगली एक्सरसाइज जो है वो भी आपको अपने पैरों में ही करनी है। पैर में जो ये घुटना आप देख रहे हैं इससे आपको 4 अंगुल ऐसे करके नापना है। घुटने से 4 अंगुल नापेंगे और बिल्कुल यहां पर ये जो छोटी वाली उंगली है इसके सीध से होनी चाहिए ये पॉइंट, ठीक है। यहां पर आपको अपने अंगूठे की मदद से 30 सेकंड तक दबाना है। जैसे ही आप यहां पर दबाएंगे आपको तेज दर्द का अनुभव होगा। जिनको भी तकलीफ होगी उनको यहां पर तेज दर्द का अनुभव होगा। धीरे से दबाने पर भी दर्द होगा। जैसे यहां पर दबाएंगे और तो आपको यहां पर 30 सेकंड तक दबाकर रखना है। 30 सेकंड तक कंटिन्यू दबाएंगे। प्रेशर का ध्यान रखेंगे, उतना ही प्रेशर डालेंगे जितना आप बर्दाश्त कर सकें। 30 सेकंड तक यहां पर दबाएंगे, इसके बाद इसको रिलीज कर देंगे। इसके बाद इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके मसाज करेंगे। बस ये एक्सरसाइज इतनी सी है। आपको यही 3 एक्सरसाइज करना है और इन 3 एक्सरसाइज को करने के बाद आपको आपके बॉल्स की समस्या से जरूर छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये थे कुछ बड़े ही साधारण से लेकिन बड़े ही असरदार घरेलू उपाय जिनकी मदद से आप आसानी के साथ अपने बॉल्स में हो रही समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करें और फिर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इन उपायों से आपको कितना फायदा हुआ। दोस्तों, कुछ लोगों का तो एक बार में ही ठीक हो जाता है। अगर आपका एक बार में ठीक ना हो तो कम से कम 7 दिनों तक सुबह और शाम बताए गए एक्सरसाइज को करें। किसी भी दवा या सर्जरी को कराने से पहले इन उपायों को जरूर करके देखें, इससे आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे और इससे आपको फायदा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलते रहें। अगर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।